हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो चलो प्रायिकता का हम आगे वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज प्रायिकता का कौन सा क्वेश्चन? प्रायिकता का हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखो, इस 21वां क्वेश्चन दे रखा है 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। मतलब 144 बॉल पेन दे रखे हैं हमारे पास। तो बॉल पेन कुल कितने हो गए हमारे पास? 144। 20 क्या है? खराब है। खराब कितने हैं? 20 खराब है। तो अच्छे बॉल पेन कितने हैं? अच्छे बॉल पेन कितने हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे 144 माइनस 20 बराबर 124। आगे प्रश्न क्या पूछा है? परंतु आप वही पेन खरीदना चाहता है जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार ने पेनों के यादें निकाला तो क्या प्रायिकता होगी कि वे पेन खरीदे? आप वे पेन नहीं खरीदेंगे। प्रश्न क्या दे रखा है कि 144 कुल बॉल पेन है। कितने? 144 बॉल पेन है, जिसमें से 20 खराब है। अच्छे कितने हो गए? 144 माइनस 20 124 हो गए। तो आप खरीदेंगे कौन सा पेन? अच्छा पेन खरीदेंगे, सीधी सी बात है। हम अच्छा पेन खरीदना चाहते हैं। दुकानदार के पास जो पेन पड़े हुए हैं वो एक साथ पड़े हुए हैं, उनमें से दुकानदार एक पेन निकाल के आपको देता है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप उसे खरीदोगे? तो हम कौन सा पेन खरीदेंगे? अच्छा पेन खरीदेंगे, खराब खरीदेंगे नहीं। तो पहला क्वेश्चन, हमारे द्वारा खरीदने वाले पेन के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम, अच्छा पेन होगा तो कितना हो जाएगा? 124। अतः प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 124 अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम कितना दे देगा हमारे पास? 144। याद रखना, हमने इसके पार्ट में सारे सूत्र मैंने बता दिए। एक ही सूत्र था, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, या घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा घटना के कुल परिणाम। तो बार बार सूत्र नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रश्नावली के लास्ट एंड तक पहुंचने वाले हैं अब। तो इसमें किस संख्या का भाग जाता है? इसमें जाता है हमारा 4 का भाग 2 एक बार। तो 4 का भाग इसमें जाता है 4 तिये 12, फिर 4 एकम 4 बटा 4 का भाग जाता है 4 तिये 12, 4 आठे 32। अब इसकी प्रायिकता यही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हमने घटाने में गलती की नहीं की ना? 20 अच्छे पेन है, 144 बॉल पेन है, ठीक है। आगे दे रखा है हमारे पास प्रश्न, कि आप पेन नहीं खरीदने वाले। तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, पेन नहीं खरीदने के अनुकूल परिणाम। पेन नहीं खरीदने के अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? अब पेन नहीं खरीदना हमें, इसका मतलब वो वन क्या हो गया? खराब आया हमारे पास। जो हमने दुकानदार को हमें दुकानदार ने जो पेन दिया वो पेन कैसा आया? खराब आया। तो कितना हो जाएगा? 20 बट्टा 144। 4 का भाग इसमें कितनी बार गया? 5 बार गया। और 4 का भाग इसमें कितनी बार गया? 4 का भाग जाएगा इसमें 4 एकम 4, 4 तिये 12, 2 4 आठे 32। ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो 4 एकम 4, 4 तिये 12, 13 14, 6 चौके 24। गलती होगी, थोड़ी सी गलती है, हमने काटने में गलती कर दी। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 तिये 12, 2 4 छिके, यहाँ पर 36 आ जाएगा और यहाँ पर भी 36 आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। कंप्लीट आंसर है हमारा ये। दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमने यहाँ गलती की थी, हमने गुणा में गलती कर दी भाग में। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 चौके 24, 6 आ जाएगा, यहाँ पर 8 नहीं आएगा। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22वां क्वेश्चन। अब देखो 22वां क्वेश्चन दे रखा है कि उदाहरण 13 को देखकर सारणी को पूरा कीजिए। तो हम एक तो क्वेश्चन संख्या 22 और क्वेश्चन संख्या 24 एक साथ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों क्वेश्चन में दो पासे वाला बताया गया है। तो दोनों पासों में से जो चीजें आएगी मैं आपको एक साथ बता दूंगा, 22वां क्वेश्चन और 24वां क्वेश्चन। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे 23वां क्वेश्चन डायरेक्ट। तो याद रखना, हम 22वां क्वेश्चन को छोड़ नहीं रहे, पास कर रहे हैं आगे वाले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि दोनों एक साथ पढ़ लेंगे हम 23वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। 23वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? 23वां क्वेश्चन दे रखा है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है।
एक खेल में एक सिक्के को कौन से 1 रुपए के सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार उछाला जाता है। तो सिक्के को 3 बार उछालने पर, सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितना हो जाएगा? मैं कहता हूं 8 हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो बताता हूं। या तो आ सकता है वो हेड, हेड और हेड। सिक्के को 3 बार उछाला, 3 बार हेड आ सकता है। मान लो हमने 2 बार हेड आ गया, एच एच, फिर ये टेल आ सकता है। अब मान लो एक हेड आ गया, फिर वापस टेल आ गया, फिर हेड आ गया, ये भी आ सकता है। हमने सबसे पहले हेड आ गया, फिर तो ये टेल आ गया, फिर हेड आ गया और फिर वापस हेड आ गया। तो 4 परिणाम हो गए। अब या तो टी 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 आ सकता है, पट आ सकता है, और या फिर टी एच टी आ सकता है, या फिर टी टी एच आ सकता है, या फिर एच टी टी आ सकता है। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब प्रश्न क्या पूछा वो देखो। सिक्के को याद रखना, 2 बार उछालते हैं तो आगे क्वेश्चन दे रखा है वो बता देंगे। 3 बार उछालते हैं तो परिणाम बनते 8। कैसे बनते हैं? पहला सिक्का उछाला, उसमें क्या आया? हेड आ गया। फिर हमने वापस उछाला, क्या आ गया? हेड आ गया। फिर हमने वापस उछाला, क्या आ गया? हेड आ गया। तो इसका मतलब 3 से हेड हो जाएंगे, ये एक परिणाम बना है। फिर वापस उसी सिक्के को हमने 2 बार उछाला तो 2 हेड आ सकते हैं और तीसरी बार में टेल भी आ सकता है। फिर हमने वापस उछाला तो 2 बार, एक बार हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, फिर हेड आ सकता है। फिर वापस उछाला, पहली बार में टेल आ सकता है, फिर 2 हेड आ सकते हैं। ऐसे के ऐसे परिणाम इसमें बन जाएंगे। कितने परिणाम हो जाएंगे? टोटल 8 परिणाम हो जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन देखो, पूछा क्या है इसमें। प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया गया है, लिख लिया हमने। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चितिया, मतलब तीनों परिणाम हेड 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 पट, ये चित आ जाएगा, टेल 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 पट, यानी तीनों परिणाम समान होने पर। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है? हनीफ खेल को जीत जाएगा, अन्यथा वे हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता का परिकलन कीजिए। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता का परिकलन कीजिए। प्रश्न दे रखा है कि अगर तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला, अगर तीनों चित आ जाएंगे या तीनों पट आ जाएंगे तो हनीफ जीत जाएगा, अन्यथा हनीफ हार जाएगा। तो हनीफ के हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो A1 माइनस वाले से, एक डायरेक्ट कर सकते हैं। तो लिखो हनीफ के हार जाने के अनुकूल परिणाम। मैं डायरेक्ट करूंगा इस प्रश्न को, आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब हनीफ हार कब जाएगा? जब ये दोनों नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे। तो इन दोनों को आप छुपा लो, बाकी गिनो 1 2 3 4 5 6। कब हार जाएगा? जब ये 2 के अलावा कोई भी परिणाम आएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा? अनुकूल परिणाम में 6 आ जाएगा। अतः प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम हो जाएगा 6/8, 3/4। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? या लिख लो आप यहां पर, या हनीफ हराना नहीं, पहले हमें जिताना है। तो हनीफ के जीतने की प्रायिकता, हनीफ के जीतने की प्रायिकता 2 तरीके से कर सकते हैं इस प्रश्न को। जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी हनीफ के? ये दोनों आएंगे तो जीतेंगे। 2 परिणाम होंगे, कितने में से? 8 में से। तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। ठीक है। अब हनीफ के हारने की, तो आपको पता है प्रायिकता जीतने की प्लस प्रायिकता हारने की का योग हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अब जीतने की प्रायिकता कितनी दे रखी है हमें? 1/4 दे रखी है। और हमें क्या ज्ञात करनी है? हारने की ज्ञात करनी है। किसके हारने की ज्ञात करनी है? हनीफ के हारने की ज्ञात करनी है। तो 1 आ जाएगा, P बराबर हारने की प्रायिकता हो जाएगी 1 - 1/4 बराबर 3/4। अब 1/4 कैसे हो गया? 1/4 मतलब 1/4/4, 1 ये हो जाएगा यहाँ पर 4 - 1 बराबर हो जाएगा 3/4। ऐसे किया हमने, डायरेक्ट कर दिया हमने। तो आप डायरेक्ट ऊपर वाला भी कर सकते हो, या फिर यहां से या लिख लो यहां पर। दोनों में से कोई सा भी तरीका अपनाकर क्वेश्चन को सरल कर सकते हो, दोनों का उत्तर सेम आएगा। तो हमने 21वां कर लिया, 23वां, 24वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन और 22वां क्वेश्चन दोनों हम साथ साथ करेंगे। पहले आपको मैं 24वां कराऊंगा। अब 24वें क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी चीज आ गई कि 2 पासों को उछालना है। ठीक है। अब एक पासे को उछालने पर परिणाम कितने बनते हैं? 6। 2 पासों को उछालने पर परिणाम कितने बनेंगे? आप कहोगे सर 12। नहीं, 12 नहीं बनते हैं।
वर्ग होगा उनका 6 गुणा 6। एक सिक्के को चला परिणाम 2, 2 सिक्कों को चला परिणाम 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, 3 सिक्कों को चला परिणाम 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया 8, 4 सिक्कों को चला तो परिणाम 16। तो इसी के आधार पर एक पासे को चला परिणाम 6, 2 पासे को चलेंगे तो परिणाम 6 गुणा 6 कितना हो गया 36 हो गया। तो परिणाम कितने बनेंगे 36। तो 2 पासों को उछालने पर परिणाम कितना हो गया 36 हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आ गया। अब 2 क्वेश्चन हम साथ करेंगे, एक तो 24वां और एक 22वां। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पासे लिखेंगे। पासे में परिणाम कैसे बनते हैं वो लिखेंगे। तो आप याद रखना एक चीज कि मैं परिणाम डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है। अब देखो टोटल परिणाम कौन कौन से होते हैं, या तो एक आ सकता है पासे पर, दूसरे पासे पर भी एक आ सकता है। 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। कहने का मतलब है पहले पासे पर एक, बाकी के दूसरे पासे पर हर बार चेंज हो सकता है। या फिर 2 पहले पासे पर 2 आ सकता है, फिर दूसरे पासे पर भी 2, तीसरे पासे पर 2 3, फिर 2 4, 2 5, 2 6। आप समझे, पहला पासा उछला उस पर 1 आ गया, बाकी बदल सकते हैं। दूसरा उछला उस पर 2 आ गया, फिर वापस बदल सकते हैं। तो उसी के आधार पर हर परिणाम बन जाएगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर 4 वाला बन जाएगा 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6 बन सकता है। फिर अगला बन सकता है हमारा कौन सा, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। फिर बन सकता है हमारा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, एक 24वां और एक 22वां। पहले हमें 24वां करना है। तो पासे का परिणाम कैसे प्राप्त हुआ हमें, अब परिणाम ऐसे प्राप्त हुआ कि 2 पासे को उछालने पर पहले पासे पर 1 आ गया, उसके बाद दूसरे पासे को, ऐसा नहीं बार बार पहले पासे उछाला उस पर 1 आ गया, दूसरे पासे पर कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। ये अपने परिणाम है खुद के मन से। हो सकता है 3 आ गया, 2 बार आ गया 3, तो उसे नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि पहले आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे करते करते पासे पर कितने परिणाम आ जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 36 परिणाम हो जाएंगे। अब इसके प्रायिकता किसकी पूछी गई, पहला क्वेश्चन है 5 आने की या नहीं आने की। 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा। तो 5 किसी भी बार नहीं आने के अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं। कहने का मतलब है 5 हमें दिखना ही नहीं चाहिए, ना पहले पासे पर ना दूसरे पासे पर, बाकी जोड़ दो आप। देखो यहां 5 नहीं है, 1 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है। तो जो 5 वाले हैं उसको अंडरलाइन कर दो आप, और 5 और किसमें है, इसमें है, इसको अंडरलाइन कर दो। 5 और किसमें है, इसमें अंडरलाइन कर दो। 5 किसमें है और इसमें अंडरलाइन कर दो, इसमें अंडरलाइन कर दो। और 5 इसमें तो सारों में दे रखा है, सारों में दे रखा है 5, तो इसका मतलब इस सारों को अंडरलाइन कर दो यहां से लेकर ऐसे, इनको छोड़कर बाकी सब गिन लो। देखो 1 2 3 4, इसको छोड़ दो, 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम 25 हो जाएंगे। कैसे हुए, 25 परिणाम ऐसे हैं जिसमें 5 बिल्कुल भी नहीं है, एक बार भी 5 नहीं है, बाकी सब परिणामों कहीं ना कहीं 5 दिख जाएगा। कितने परिणामों, 11 परिणामों में तो 5 नहीं है, तो हो जाएगा अनुकूल परिणाम। प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम हो जाएगा 25, फिर कुल परिणाम कितना दे रखा हमारे पास 36। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखो, 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न, 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता
कहने का मतलब है 5 एक बार तो अणु चाहिए थे, तो जो हमने पहले अंडरलाइन किए थे, जो हमने पहले छोड़े थे वो लिख लो। 5 इसमें कहाँ है 1, इसमें कहाँ है 5 2, इसमें कहाँ है 5 3, इसमें कहाँ है 4, इसमें कहाँ है 5। फिर देखो यहाँ 5 है, 6 यहाँ है, 7 यहाँ है, 8 यहाँ, 9 यहाँ, 10 यहाँ, 11। तो टोटल परिणाम कितने हो गए 5 के? 11 परिणाम हो गए। अब आप लिख लो, प्रायिकता हो जाएगी 11/36। अनुकूल परिणाम 11, कुल परिणाम 36। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन संख्या 24 है। अब 22वां क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा ही कुछ है। 22वां क्वेश्चन में एक सारणी दे रखी है हमारे पास, उस सारणी को हमें क्या करना है? फुलफिल करना है। सारणी दे रखी है 22वें क्वेश्चन में, क्या दे रखी है? घटना दो पासों की संख्याओं का योग 2 से लेकर 12, कुल प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक विद्यार्थी का यह तक देता है कि 11 परिणाम 2 3 से कारण उत्तर दीजिए। परिणाम 2 3, एक विद्यार्थी तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 5 7 9 11 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। तो आगे दे रखा है घटना दो पासों की संख्याओं का योग, दो पासों की संख्याओं का योग, ये तो दे रखा है हमें पास परिणाम, एक सारणी बनानी है और यहां हो जाएगी इनकी प्रायिकता। ठीक है, ये हो जाएगा पासों का परिणाम। हमें टोटल खंड बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्रश्न दे रखा है दो पासों की संख्याओं का योग। हमने पासा फेंका 2, ये फेंके हुए दो पास, इसलिए तो मैंने कहा सेम है। तो दो पासा फेंका, ये संख्या हो, इनका योग क्या क्या है, उनकी प्रायिकता याद करनी है। अब दो अंकों का योग होना चाहिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अंकों का योग कहां तक होना चाहिए? 12 तक। हमें क्या याद करना है? प्रायिकता याद करनी है। आपको ये प्रश्न आ जाए तो सारणी फिल करने की देख आ जाए, सारणी फिल करना है, वरना प्रत्येक प्रश्न को कैसे करना है, इधर देखो। दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम, तो यहां लिखोगे आप नीचे, एक ही प्रश्न बताऊंगा मैं, बाकी आपको करना है। कुल परिणाम हो जाएगा 36। कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 36। दो पासों को फेंकने पर संख्याओं का योग 2 आने की प्रायिकता, तो संख्याओं का योग आपको पूरा लिखना है। क्या? दो पासों को फेंकने पर संख्याओं का योग 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? एक ही बताऊंगा मैं। अब आप देखो संख्याओं को जोड़ो, यहां पर 1 और 1 2, सब छोटी संख्या 1 2 आ गया, योग आ गया। आगे देखो 1 और 2 3, बाकी सब में संख्याओं का योग 2 से ज्यादा आएगा। तो 2 आने का अनुकूल परिणाम कितना हमारे पास? 1 ही दे रखा है। कितना दे रखा है? 1। तो इसका मतलब प्रायिकता हो जाएगी 1। कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 36। हो गया प्रश्न। तो आपको यहां लिखना है 1/36। ये इसकी क्या हो गई? प्रायिकता हो गई। दूसरा है दो पासों को फेंकने पर संख्याओं का योग 3 आने की प्रायिकता। 3 आने की प्रायिकता याद करनी है। तो 3 देखो, ये तो भूल जाओ, इसको आप मिटा भी दो या मत मिटाओ। बोले 1 और 2 कितना हो गया? 3। चलो 1 ये हो गया। फिर 1 और 3 4, इसका मतलब इसमें कहीं नहीं होगा। आगे देखो 2 और 1 कितना हो गया? 3। इसमें देखो आगे और कहीं होगा? यहाँ पर 3 और 1 4 होता है। इसका मतलब हमारे पास 1 और 2 टोटल कितने परिणाम हो गए हमारे पास? 2 परिणाम हो गए। कितने परिणाम हो गए? 2 परिणाम हो गए। तो इसका मतलब प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम हो गए 2 बट्टा कुल परिणाम हो गया 36। हमें काट भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं काट रहा हूं क्योंकि हमारे पास सारे में बट्टा में कितना आएगा? 36 आएगा, इसलिए नहीं काट रहा हूं। आगे देखो, अब तीसरा प्रश्न, अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता। तो अंकों का योग देखो 3 और 1 4, 1 तो ये हो जाएगा। फिर और 4 1 5 होते नहीं होगा।
फिर 3 रेख 4 ये हो जाएगा, फिर 2 और 2 4 ये हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएगा 3, कुल परिणाम कितना हो जाएगा 4 36। अब अंकों का योग कितना 5 आने की प्रायिकता, तो 4 1 5 1, ठीक है। फिर ये तो नहीं होगा नहीं आगे, फिर 3 2 5 2, फिर ये 3 और फिर ये 4, कितने परिणाम हो जाएंगे 4, तो कितना हो जाएगा 4/36। अब आप एक बार सोच लो, हालांकि मैं उत्तर बता दूंगा आगे बढ़ने, लेकिन देखो यहाँ पर 1/36 2/36 3/36 4/36, फिर आगे कितना आएगा 5/36, फिर आगे 6/36, आगे 7/36, फिर आगे 8/36, फिर आगे 9/36, फिर आगे 10/36, फिर आगे 11/36। ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, याद रख लेना, ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं आप यहां तक कर दो और उस आगे आप बस लाइन लगा दो कि बस ये आएगा, ऐसा नहीं करना है किसी को। क्यों आगे गिनना आप एक बार के लिए, अच्छे से गिनना। देखो 5/36 तक तो हमारा गया, अब 7 अंकों का योग देखो, 4 1 5 नहीं हो गया, 5 रेख 6 नहीं हो गया, 6 और 1 7, एक परिणाम हो गया। फिर देखो आगे 7 वाला 4 2 6 1 5 2 2, फिर देखो 7 वाला 3, फिर देखो 7 वाला 4, फिर देखो 5 या 6, कितने परिणाम हो गए 6, तो उत्तर कितना जाएगा 6/36। अब आगे रिवर्स गियर लगेगा, यहाँ पर 5 यहाँ 4 3 2 1 ऐसे आएगा। अब देखो 8 आने वाला, 8 आने वाला कितना हो सकता है, 8 आने वाला हो सकता है हमारे पास, इसमें 6 और 1 साथ अधिकतम हो गया, नहीं आएगा, 6 और 2 8 1, फिर 2, फिर 4 4 8 3, फिर 4 और फिर 5, कितना हो गया 5, नीचे तो 36 आएगा। फिर देखो 9 वाला कितना आएगा, आगे देखो 9 वाले में पहला तो कैंसिल हो गया, दूसरा 6 और 2 8, दूसरा भी कैंसिल हो गया, दूसरे में नहीं जाना है, पहले और दूसरे में। तीसरा देखो 6 और 3 9 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, कितना हो जाएगा 4/36, मतलब उल्टा आ जाएगा, 6 तक जाना है उसका उल्टा बात। 10 वाला देखो एक तो 1, फिर 2 और फिर 3, इसके बाद इसमें तो नहीं है तो जाएगा 3/36। फिर 11 वाला भी 2 हो जाएगा, 1 और 2, 2/36 यहाँ पर जाएगा 1/36। तो हमें कुछ नहीं करना है, योग ज्ञात करना है। तो देख लो, आपको पूछ सकता है बराबर संख्याओं वाले, अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसी दो पासे को फेंचने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब पहले पासे और दूसरे पासे पर समान संख्या है। अब कितनी प्रायिकता हो जाएगी, देखो समान संख्या एक तो ये है, फिर और समान संख्या नहीं है ना, एक ये है 2, फिर समान संख्या 3, फिर समान संख्या 4, फिर समान संख्या 5 और फिर समान संख्या 6। तो प्रायिकता हो जाएगी 6/36। कितनी हो जाएगी 6/36 बराबर 1/6। याद रखना, पासे में कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको बस तरीका फॉलो करना है, पहले पासे की परिणाम बना देना, परिणाम बनाने के बाद कोई गलत नहीं होगा, बस थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आपके इससे बाहर क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा है, कौन सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, 25वां ज्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन दे रखा है। 25वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लो, 25वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा तर्क असत्य, आपको कारण सहित बताना है। प्रश्न दे रखा है पहला, यदि दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो दो एक सिक्के को दो उछालने पर, दो एक यहां बैठा बोले, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर परिणाम कितना आएगा 4 आएगा। कौन कौन सा, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, कितने परिणाम आ जाएंगे 4 परिणाम आ जाएंगे, ये हमारे पास लिखे हुए हैं। आगे प्रश्न क्या पूछा गया है इसमें, यदि संभावित परिणाम दो चित दो पट या प्रत्येक बार एक बार हो, प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ये पूछा गया है या तो एक चित हो, ये दो चित हो, या 2 पट हो, या फिर एक चित और 1 पट हो, तो प्रत्येक बार की प्रायिकता कितनी दे रखी है 1/3 दे रखी है प्रश्न में, तो इसका मतलब प्रश्न क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आगे देखो क्यों हो जाएगा, प्रश्न आप पूछा क्या है, प्रत्येक बार प्रायिकता दे रखी है 1/3, तो ये असत्य इसलिए हो जाएगा, तो आपको यही बता देता हूं मैं, कारण सहित बता देता हूं क्यों, क्योंकि एक चित आने, दो चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, 4 में से, और
एक चित और एक पट आने की प्रायिकता हो जाएगी 2/4 और 2 पट आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/4। तो तीनों परिणाम इनमें से किसी से मैच नहीं होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि 2 चित आने की प्रायिकता होगी 1/4, क्योंकि अनुकूल परिणाम 1 है, कितने में से, 4 में से। एक चित और एक पट आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/4 और 2 पट आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/4। तो ये तीनों परिणाम इससे मैच नहीं करता है, इसलिए असत्य हो जाएगा। इसी का दूसरा प्रश्न दे रखा है हमारे पास। एक पासे को उछाला जाता है, तो पासे को उछालने पर अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 6। कौन कौन से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। कितने हो जाएंगे, एक पासे को उछालने पर अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 है। तो ये सत्य है, सत्य है, ये सत्य है हमारे पास। क्यों है, क्योंकि एक पासे को उछालने पर विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 3 और 5 है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 6 बट्टा कुल परिणाम कितना हो गया, 6। तो 3 का भाग इसमें कितने बार गया, 1/2 बार। और ये और दोनों क्या है, आपस में क्या है, एकदम सही है, दोनों बराबर है। इसका मतलब कथन कैसा हो गया, ये कथन एकदम सत्य हो गया। तो इसी ये प्रायिकता का चैप्टर था। इस प्रायिकता के चैप्टर में मेरे ख्याल से इन क्वेश्चन से बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, बस पासा, ताश और 2 पासा और सिक्का, इन यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी अगर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत सरल सा क्वेश्चन पूछेंगे, मान लो बल्ब खराब हो गया, कोई थैले में गेंद रख दी, वगैरह वगैरह, अलग कलर संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी इस प्रश्नावली में आपको बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो इसी के साथ हम आज प्रायिकता वाला चैप्टर को यही खत्म करते हैं। अब आगे की वीडियो में हम कोई दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे, बहुत अच्छा सा चैप्टर लेकर आएंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।